छात्र अधिकार संघर्ष मोर्चा की तरफ से आज हम लोग जितने यहाँ पे बड़े भाई बैठे हैं, संजय साहू जी, अभिषेक साहू, सतीश केसरी, मदन साहू, अभिषेक भैया, हम लोग का मेन मुद्दा आज है कि हम लोग के जो वर्तमान जो सरकार है पिछले 2 सालों से, मतलब बीते हुए 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं दी है, और स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण लॉ के बच्चे, एमबीए के बच्चे और जनरल जो डिग्रियां पाते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, कोटा हो, और जो झारखंड के जो गरीब ग्रामीण बच्चे हैं, ज़्यादातर जैसे कि 52% जो आबादी है वो ओबीसीयों के इस राज्य में, और उन बच्चों को लगातार स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। उसी बात को लेकर हम लोग रखे हैं, मतलब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आगे अभी संजय भैया बताएंगे। सभी मीडिया के बंधुओं को, सभी को मेरा जोहार। और हम लोग आज ओबीसी छात्र अधिकार संघर्ष समिति की ओर से हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और हम लोग अपनी मांगों को लेकर, जैसे कि झारखंड में जो भी पढ़ने लिखने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जो कि महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में लोग पढ़ते हैं बच्चे, उनको प्रतिवर्ष सरकार की ओर से सहयोग राशि दी जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 वर्षों में 2024-25 और 2023-24 का जो भी स्कॉलरशिप है वो लंबित है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वर्ग के बच्चों को, एसटी एससी के वर्ग को बच्चों को कुछ को स्कॉलरशिप मिला है, बाकी ओबीसी के एक भी छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है। और आप लोगों को एक बात ज्ञात होनी चाहिए कि जो हम ओबीसी छात्र हैं, जिसको पिछड़ा वर्ग का छात्र कहा जाता है, हम लोग तो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं ही। ये सरकार जो है ये हम लोग को और पीछे धकेलने का काम कर रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप लोग के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो हम लोग को स्कॉलरशिप देने का कृपा करें, चाहे जल्दी से दे। काहे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि आर्थिक तंगी के कारण वे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। कई बच्चे आए दिन आप लोग के खबर से ही हम लोग को मालूम चलता है कि कई बच्चे जोमेटो में काम कर रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से लोग पढ़ाई छोड़कर अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने में लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से कहना है कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इस राज्य का भविष्य कैसे तय होगा। तो सरकार हम लोग को जितना जल्दी हो हमारा स्कॉलरशिप दे। माननीय जो कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं माननीय चमरा लिंडा जी, वे कह रहे थे कि 1 अप्रैल को स्कॉलरशिप मिलेगा। हम लोग आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से ही पता चला था, लेकिन 1 अप्रैल को आप लोग को पता होना चाहिए कि अप्रैल फूल भी मनाया जाता है। तो शायद उन्होंने हम लोग को अप्रैल फूल बना दिया, मूर्ख दिवस पर हम लोग को मूर्ख बना दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला उनका स्टेटमेंट आया है कि 15 तारीख को देंगे। तो अपने कहे अनुसार हम लोग को जितना जल्दी हो हम लोग को स्कॉलरशिप देने का कष्ट करें, अन्यथा हम लोग बाधित होकर अगर 15 तारीख को स्कॉलरशिप सरकार नहीं देती है तो हम लोग उग्र रूप से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, और इसकी जिम्मेवारी सरकार स्वयं होगी। कितने बच्चे प्रभावित हैं लगभग? इस स्टेट में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओबीसी 26% है, एससी 10% है, बाकी जो फॉरवर्ड कास्ट उनका प्रतिशत 10% है, बाकी ओबीसी ही वर्ग यहाँ निवास करते हैं। तो कुछ दिन पहले एक डाटा आया था ये गिरिडीह का, उसमें शायद 1,97,000 के बीच के बच्चे प्रभावित थे। तो हमको लगता है पूरे राज्य में लाखों बच्चे हैं, हमको 3-4 लाख से कम बच्चे नहीं होंगे, उतने बच्चे स्कॉलरशिप से प्रभावित है। यहाँ पर जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो ठीक है, उनका थोड़ा कम फी लगता है, वो सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जो बाहर पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, बीबीए हुआ, एमबीए हुआ, लॉ हुआ, तो इन सबों के लिए बहुत ही एक बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। और बच्चे जो हैं गांव से निकल कर आते हैं कि हमको थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाएगी तो हम अपना पढ़ाई लिखाई पूरा कर पाएंगे, हम उस शिक्षा की ओर जाएंगे। लेकिन सरकार इन सपनों को रौंदने का काम कर रही है।